नमस्ते, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा चैनल यदि आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोस आपको टाइम पर मिलती रहे। धन्यवाद। आज मैं आपको एक निबंध लिखना बताऊंगी कि कैसे लिखा जाता है। निबंध है साहित्य समाज का दर्पण है। निबंध ऐसे हम लिख सकते हैं कि साहित्यकार मस्तिष्क, बुद्धि और हृदय से संपन्न एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज से अलग हो ही नहीं सकता क्योंकि उसकी अनुभूति का संपूर्ण विषय समाज, उसकी समस्याएं, मानव जीवन और जीवन के मूल्य हैं जिनमें वह सांस लेता है। जब कभी उसे घुटन की अनुभूति होती है, उसकी अभिव्यक्ति साहित्य के रूप में प्रकट हो जाती है। समाज से उसका यह रिश्ता उसे साहित्य सृजन की प्रेरणा देता है और तभी उसके साहित्य को समाज स्वीकार भी करता है। सामाजिक प्रभाव और दबाव की उपेक्षा कर साहित्यकार एक कदम भी आगे नहीं चल सकता और यदि चलता भी है तो आवश्यक नहीं कि साहित्य पर समाज का यह प्रभाव सदैव अनुकूल हो, वह प्रतिकूल भी हो सकता है। कबीर की साखियों तथा प्रेमचंद के कथा साहित्य के अध्ययन से यही बात स्पष्ट होती है। कबीर ने अपने समय के धार्मिक आडंबरों, सामाजिक कुप्रथाओं, रूढ़ियों एवं खोखली मान्यताओं के विरोध में अपना स्वर बुलंद किया। निराला के साहित्य में ही नहीं, उनके व्यक्तिगत जीवन में भी यही संघर्ष बराबर बना रहा। प्रेमचंद की कहानियों और उपन्यासों में सर्वत्र किसी न किसी सामाजिक समस्या के प्रति उनकी गहरी संवेदना दिखाई देती है। साहित्यकार अपने युग तथा समाज के प्रभाव से अपने को अलग रखना भी चाहे तो कदापि नहीं रख सकता। साहित्य समाज का दर्पण होता है, किंतु इस कथन का यह आशय नहीं कि साहित्यकार समाज का फोटोग्राफर है और सामाजिक कमियों, दोषों, अंधविश्वासों और मान्यताओं का यथार्थ चित्रण करना उनका उद्देश्य होता है। साहित्यकार का दायित्व वस्तु स्थिति या का तथा तथ्य चित्रण मात्र प्रस्तुत कर देना ही नहीं, उनके कारणों का विवेचन करते हुए आगे की ओर ले जाना होता है। साहित्य युग और समाज का होकर भी युगांतकारी जीवन मूल्यों की प्रतिष्ठा कर सुंदरतम समाज का जो भी रूप हो सकता है उसका भी एक रेखा चित्र प्रस्तुत करता है। उसमें रंग भरकर जीवंतता प्रदान कर देना पाठकों एवं सामाजिकों का कार्य होता है। इस प्रकार जीवन के शाश्वत मूल्यों की प्रतिष्ठा करने के कारण साहित्यकार एक देशीय होकर भी सार्वदेशिक होता है। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के इस कथन से भी यही बात स्पष्ट होती है कि किसी भी देश, जाति अथवा समाज की सभ्यता और संस्कृति का स्पष्ट चित्रण उसका साहित्य है। प्रत्येक युग का उत्तम और श्रेष्ठ साहित्य अपने प्रगतिशील विचारों, रचनात्मक संस्कारों एवं भावात्मक संवेदनाओं को एक स्वरूप प्रदान करता है, उनको भली भांति सफलतापूर्वक वहन करता है। साहित्य का प्रसाद
समाज की पृष्ठभूमि पर ही प्रतिष्ठित होता है। जिस काल में जिस जाति की जैसी सामाजिक परिस्थितियां होंगी, उसका साहित्य भी निसंदेह वैसा ही होगा। हिंदी साहित्य के संदर्भ में यह तथ्य देखा जा सकता है। आदिकाल, जिसे हम वीर गाथा काल भी कहते हैं, इस प्रकार से युद्ध काल था। इस युग के साहित्य युद्धों और आश्रयदाताओं की प्रशस्तियों से अनुप्राणित होता है। इस काल के साहित्य में वीर और श्रृंगार रस से ही प्रमुखता प्राप्त कर सके और चारण कवियों का प्राधान्य बना रहा। फिर मध्यकाल का भक्ति काल प्रकट हो गया। इस युग में कबीर, शूर, तुलसी और जायसी जैसे कवियों को जन्म दिया। मध्यकालीन सामंतीय समाज रीतिकालीन कवियों को सामने लेकर आया, जिसमें राधा और कृष्ण का पवित्र स्वरूप भी विकृत हो उठा। लेकिन कुछ अपवाद भी मौजूद हैं। बिहारी की एक अनुयुक्ति ने नवोढ़ा रानी से प्रेम में आबद्ध महाराज जय सिंह के मन को परिवर्तित कर दिया, उनकी मोह मूर्छा को तोड़ दिया। युग बदल गया और देश अंग्रेजों के चंगुल में जा फंसा। सदियों से पराधीन देशवासियों में निराशा फैल गई। विदेशियों की दमन नीति बढ़ने लगी। साहित्य मौन न रह सका। भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बालमुकुंद गुप्त, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, मैथिली शरण गुप्त जैसे प्रबुद्ध साहित्यकारों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से निराश भारतीयों में एक नए विश्वास और नई चेतना को जागृत करते हुए समय की पुकार सुनी। माखनलाल चतुर्वेदी की निम्नलिखित पंक्तियों ने न जाने कितने देशभक्त नवयुवकों को अपनी मातृभूमि के चरणों पर शीश चढ़ाने की प्रेरणा दी। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ पर जाते वीर अनेक। इन पंक्तियों में पराधीन भारतीय समाज की दबी कुचली आकांक्षाओं को भी अभिव्यक्ति मिली है। गुलामी की श्रृंखला तोड़ने के लिए व्यग्र भारत की आकांक्षा का चित्र यह प्रस्तुत किया गया है। इसी प्रकार फ्रांसीसी जन क्रांति के मूल में रूसो और वॉल्टेयर के लेख भी तो सक्रिय थे। इसकी छाप अंग्रेजों के स्वच्छंदतावादी कवियों की रचनाओं पर भी पड़ी है। टॉल्स्टॉय का साहित्य रूपी क्रांति के पूर्व संध्या का समग्र चित्र प्रस्तुत करता है। किसी भी देश और जाति की सांस्कृतिक चेतना का स्पष्ट चित्र उस देश अथवा जाति में बोली जाने वाली भाषा के साहित्य में परिलक्षित होता है, क्योंकि समाज और साहित्य एक दूसरे से अभिन्न है। एक के बिना दूसरे की कल्पना भी संभव नहीं है। रामायण, महाभारत, रघुवंश, शिशुपाल वध, रामचरितमानस, पद्मावत, प्रिय प्रवास, साकेत, कामायनी, गोदान आदि इनके ज्वलंत प्रमाण हैं। साहित्यकार युग का चित्रकार होता है। उसके साहित्य में अपने समाज का जीवन स्पंदन विद्यमान रहता है। इसी अर्थ में वह उसका दर्पण होता है। धन्यवाद।